स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग को देख रहे हैं। हमारे पुराने साथी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, हमारे साथ राज्य मंत्री आदरणीय मैकेश्वर शरण सिंह जी, मेदांता जैसे मशहूर चिकित्सालय से जुड़े, मेड सिटी से जुड़े डॉक्टर नरेश त्रेहन जी, डॉक्टर ओम प्रकाश मनचंदा जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आदरणीय आलोक कुमार जी, आदरणीय पार्थ सेन शर्मा जी, आदरणीय सत्यम शिवम सुंदरम जी, आदरणीय संगीता सिंह जी, उपस्थित सभी चिकित्सा जगत से जुड़े भाइयों तथा ऑफिसर्स, पत्रकार मित्रों, काफी देर से विचार विमर्श चल रहा है। हम सब उत्तर प्रदेश के हेल्थ सेक्टर में निवेश के बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। सबसे पहले मैं अपने निवेशकों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि बड़ी संख्या में आपने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 54,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव चिकित्सा विभाग में आए हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में आए हैं और चिकित्सा शिक्षा में लगभग 17,000 करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। मैं सभी निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि आपके हितों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी और हमारी पूरी टीम आपके संपर्क में रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में कुछ बातें आपसे चर्चा करना चाहता हूं। देश में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य होने के नाते हमारे पास बड़ी संख्या में स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार की आवश्यकता है। हम 25 करोड़ लोग हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और इन सभी जगह गांव-गांव तक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। और हम सब जानते हैं कि देश दुनिया के पैमाने पर भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की, भारत के मेडिकल साइंस की बहुत तारीफ हो रही है। दुनिया में यदि आप हार्ट की बाईपास कराते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं अमेरिका में भारत से लगभग 10 गुना से अधिक खर्च होता है। भारत ने उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था में अपनी महारत हासिल की है और उत्तर प्रदेश राज्य इसने अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण ढंग से निभाने के लिए तैयार है। हम सब जानते हैं कि 75 डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। अभी हमारे पास मात्र 14 जिले बचे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की अभी प्रक्रिया, कार्रवाई चल रही है। बाकी जगह सब जगह मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ है या चल रहे हैं। हमारे पास आज के दिन में 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में हैं और 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम प्रतिबद्धता के साथ शेष बचे जनपदों में पीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं और उसमें भारत सरकार भी हमारी पूरी मदद कर रही है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी का बराबर हमें मदद मिलती रहती है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने के कारण बड़ी संख्या में निवेशक आते हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या थी आप सब जानते हैं। चिकित्सक तो दूर की बात है, इवन सिपाही से लेकर कप्तान तक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सभी लोग डरे हुए सहमे थे। लेकिन मैं अपने चिकित्सा जगत के भाई बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। आप सब निश्चिंत होकर निवेश करें, हर स्थिति में सरकार आपको उचित माहौल प्रदान करेगी। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि केंद्र की सरकार ने हमारे 50 बेड के जो हॉस्पिटल्स थे उनको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ला करके ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी है। इसके अलावा हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी संख्या में हॉस्पिटल्स होने के कारण हमने पीपीपी मोड पर भी देने का फैसला किया है, जो अभी 23 जनवरी को हमने एक प्रस्ताव आपके समक्ष रखा है। आप सबको पता है पीपीपी मोड पर हम कुछ हॉस्पिटल देना चाहते हैं ट्रायल के बेस पर। यह सफल हुआ तो पूरे प्रदेश में हम इसको लागू करेंगे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जनआरोग्य आयुष्मान कार्ड है उसमें आप बड़ी संख्या में निवेश करके लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास 227 लाख कार्ड धारक हैं। 227 लाख कार्ड धारक होने के कारण आप हॉस्पिटल्स को इम्प्लॉयमेंट करा करके बड़ी संख्या में लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास एक मरीजों की उपलब्धता बड़ी संख्या में है। इसके अलावा
प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत 1614 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक हम लोग कर चुके हैं। ऐसी ढेर सारी सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की अस्पताल परिसर में आना जाना लगा रहता है। मेडिकल कॉलेज सहित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या अन्य जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, एक आंकड़ा रोज का रोज हम लोग मंगाते हैं। हमारे पास लगभग 1,70,000 से 1,60,000 1,50,000 मरीज लगभग रोज हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में आते हैं। उसमें 12,000 मरीज हमारे पास एक्सीडेंटल होते हैं, गंभीर रोगों से ग्रसित होते हैं, और 8,000 मरीज हमारे पास ऐसे होते हैं जो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक या अन्य रोगों से ग्रसित होते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप बड़ी संख्या में निवेश करके हमारी मदद कर सकते हैं और हम आपको चिकित्सीय व्यवस्था के अनुसार जो भी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मदद कर सकती है, अवश्य मदद करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारी टीम लगातार आपके संपर्क में रहेगी। आप निवेश करें, सुरक्षित निवेश रहेगा। मदद के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहन जी ने जो सुझाव दिए हैं, ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। हम जरूर ही कोई प्रपोजल लेकर के आपके समक्ष शीघ्र आएंगे। एक मैं इन्वेस्टर से कहना चाहता हूं, अभी हाल ही में भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने हेल्थ एटीएम लगाने का काम किया है। ज्यादातर जो बीमारियां हमें तब पता चलती हैं जब हम बिल्कुल ही बीमार पड़ जाते हैं। जैसे अगर हमें पता ब्लड प्रेशर हमारे हो गया है, तो अगर हम छोटी दवाई कोई लेते हैं, बहुत सस्ती दवाई होती है,